हर हर महादेव, हर हर शंभू। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सभी को पता है कि 6 तारीख को हमारा जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा, जिसको हम जितिया या ज्योतिया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए कुछ नियमों को हम जान लेते हैं, जिससे जब हम व्रत करें तो यह आसानी से हम इस व्रत का लाभ उठा सके तथा श्रद्धा भाव से हम इस व्रत को कर सके। जैसे कि मासिक धर्म में जितिया का व्रत कैसे करें। पहली बार व्रत कर रही हैं अपने पुत्र के लिए, तो पहली बार आप व्रत कर रही हैं तो उसमें मासिक धर्म आ गया तो कैसे करें। और उस दिन जैसे कि आप सभी को पता है कि बाल नहीं धोया जाता है व्रत वाले दिन। बहुत से ऐसे नियम है, तो आइए हम जान लेते हैं हम कैसे अपना व्रत पूरा करेंगे, जितिया का व्रत। सबसे पहले मासिक धर्म में हम व्रत कैसे करें। आप सभी को पता है कि जब हमारा मासिक धर्म आ जाता है तो हमें पूजा करना अनिवार्य नहीं होता है। मतलब हमें पूजा नहीं कर सकते हम किसी भी चीज़ की, है ना। छूना भी हमारे लिए पाप होता है। तो ऐसे में हम व्रत कैसे करेंगे। तो मासिक धर्म में हम व्रत कर सकते हैं जिस तरीके से नहाए खाए करना होता है, ठीक श्रद्धा भाव से आप नहाए खाए करिए। 5 तारीख को हमारा नहाए खाए है, उस दिन नहा करके शुद्ध होना होता है, ये हमारी परंपरा है। और 6 तारीख को व्रत रखा जाएगा। इसी में आप सभी को नहा धो करके पूरा स्वच्छ हो जाना है। यदि आपके वैसे तो व्रत में बाल नहीं धोए जाते हैं, लेकिन मासिक धर्म है तो आप बाल धो सकती हैं, शैम्पू लगा सकती हैं। ऐसा कोई मान्यता नहीं है कि आप बाल नहीं धोएंगे। तो आप और शुद्ध होकर के बाल वॉश करके अपना व्रत आराम से कर सकती हैं। बस कुछ नियम होते हैं जो कि जैसे कि हम पूजा करते हैं, बाकी दिया बाती आप सब कर सकती है, विधि विधान से कर सकती है, प्रसाद बना सकती है, प्रसाद का भोग भी लगा सकती है। जिस तरीके से आप करती आ रही है ठीक वैसे करना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे, व्रत आपको करना है, श्रद्धा भाव से करना है। ऐसा इसका पीरियड्स के दिन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। बस पुरुष भगवान जो होते हैं उनको छुआ नहीं जाता है, अशुभ हो जाता है। अब आता है हमारा सेकंड, बाल धोना चाहिए या नहीं। मासिक धर्म में तो धो सकते हैं, लेकिन यदि आप सब मासिक धर्म में नहीं है, आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उस दिन व्रत वाले दिन 6 तारीख को ध्यान से सुन लें कि व्रत वाले दिन बाल में शैम्पू लगाना अशुभ माना जाता है। किसी भी व्रत में बाल धोना अशुभ माना जाता है। तो आप बाल से सादे पानी से धो करके व्रत कर सकती हैं, लेकिन याद रखें कि शैम्पू नहीं लगाना है उस दिन, और ना ही नाखून काटने हैं। नाखून भी नहीं काटे जाते, अशुभ हो जाता है। अब आता है हमारा थर्ड नियम। हमारा थर्ड नियम ये कहता है कि हमें सरगी खानी चाहिए या नहीं। वैसे हमारी सरगी जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के खानी होती है, जो कि 3 से लेकर 4:15 तक का मुहूर्त होता है, इसी में ही हमें सूरज निकलने से पहले ही हमें खा लेना चाहिए होता है। सरगी खाते समय कुछ नियमों का पालन जरूर करें, जैसे कि खट्टी चीज़ जैसे कि नींबू और नमक का उपयोग ना करें आप सभी, क्योंकि अशुभ हो जाता है। आप खट्टी चीज़ खा के व्रत करेंगी तो अच्छा नहीं मानते हैं। तो आप विशेष करके ध्यान रखें। जो हमारे बिहार में हमारा जो चलता है लाल मोहन, जिसको गुलाब जामुन के रूप में हमारे जो है जाना जाता है, कहीं कहीं लाल मोहन भी बोला जाता है उनको, जो कि गुलाब जामुन होता है, उसको भी खा करके जो हमारी माताएं हैं, महिलाएं हैं, वो भी करती हैं। बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि उसको खा करके व्रत किया जाता है हमारे बिहार में। ये हमारा नियम है, आप अपने नियम के अनुसार करें। जैसे कि चिलू सियार भगवान को जुगनू की सब्जी बना के दी जाती है, उसमें नमक का उपयोग नहीं होता है। आप जिस तरीके से करती हैं ठीक वैसे करिए। उनके जब हम सरगी खाते हैं तो हमें चिलू सियार भगवान के लिए निकालना होता है, जो कि शुभ होता है। वही जो निकाला वो होता है, तब पहले उनको निकाला जाता है, फिर जाके हम सरगी खाते हैं, तब जाके हम अपना व्रत धारण करते हैं। अब आता है हमारा 4th नंबर। जब आपका विधि विधान से जब व्रत हो जाए पूरी तरीके से, अगले दिन पारण का समय आता है। पारण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पारण में कैसे करना है, पारण में आप सभी को दान देना है। जैसे कि दान, चिलू सियार के लिए आप सभी को दाना निकालना है। दाना मतलब कुछ अनाज रख सकती हैं अपने छत पे, मान्यता है। जो प्रसाद बनाया है वो भी रख सकती हैं आप अपने छत पे। चील सियार के लिए जो भी हमारे पंछी होते हैं वो खा लेंगे, पक्षी वगैरह। उसके लिए आप पारण वाले दिन ही आपको निकाल के रखना है। यदि संभव हो तो गाय को भी रोटी खिला सकती हैं आप, वो भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। क्योंकि गौ माता की पूजा करनी भी आवश्यक है। उस दिन आप गौ माता को भी हो सके तो उनके लिए भी प्रसाद पारण के समय निकाल के रख सकते हैं आप साइड में। आपको जब समय मिले आप उनको खिला सकते हैं।
अब आता है हमारा 5th नियम। इसमें आप सभी को पता है कि बाल और नाखून नहीं काटे जाते हैं। आप भी विशेष करके ध्यान रखें कि बाल और नाखून आप व्रत वाले दिन ना काटें। नहाए खाए वाले दिन हमारा काटा जाता है, हमारा बाल भी धोया जाता है, नाखून भी काटा जाता है। इसलिए हमारा नहाए खाए बना हुआ है, ताकि हम अपने शरीर की सारी शुद्धि कर लें। जो भी हम करते आ रहे हैं, कहीं कहीं जगह जैसे कि मछली जो होती है, मछली, मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग खा करके व्रत किया जाता है। और कहीं कहीं होता है कि लहसुन प्याज का भी सेवन वर्जित होता है, उसी दिन बंद हो जाता है। तो आपके में जिस तरीके से होता है तो आप उसी तरीके से करते रहिए, क्योंकि कहीं नियम अलग है, कहीं नियम अलग है। कहीं लहसुन प्याज का सेवन करके भी व्रत करते हैं कोई लोग, और कोई लोग जो होते हैं मछली का भी सेवन करके व्रत करते हैं, उनके नियम अलग हैं। तो आपको जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं, जिस तरीके से आपकी सास करते आ रही है, जिस तरीके से आपकी परंपरा है, उसी पे आप चलिए। कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस ध्यान रख लें कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि बाल नहीं धोना होता है। मासिक धर्म में हम पूजा भी कर सकते हैं, विधि विधान से कर सकते हैं। दान देना होता है, किसी बच्चे को भी दान दे सकते हैं। किसी बच्चे को खिलौना, जैसे कि बच्चों की व्रत है तो बच्चों के लिए आप टॉय वगैरह जो होते हैं, खिलौना होता है, पेंसिल होती है, जो भी आपकी श्रद्धा है उस दिन दे सकती हैं आप। ये भी अच्छा माना जाता है इसलिए। तो यही कुछ नियम है जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ नियम है। यदि हम विधि विधान से करते हैं तो हमारे जितवन भगवान जी हैं, उनका आशीर्वाद आप सभी के ऊपर और आपके पुत्र के ऊपर बना रहता है। तो हर हर महादेव।